हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीर बालक अभिमन्यु इस पाठ के प्रश्न व्यास। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का सारांश अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो हमारे अभ्यास कार्यों को शुरू करते हैं। सबसे पहले है शब्द अर्थ। तो शब्दार्थों को पढ़ते हैं। चक्रव्यूह यानी घेराबंदी या षड्यंत्र, आशीर्वाद यानी आशीष देना, शंखनाद यानी युद्ध आरंभ की शंख ध्वनि, विस्मत यानी आश्चर्यचकित, कलंक यानी दाग या धब्बा। दोस्तों, शब्दार्थ है वो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें जो कठिन शब्द है वो सरल अर्थ में बदल रहे हैं, मतलब यहाँ पर लिखे हुए हैं सरल अर्थ में। तो जब हम इन्हें पढ़ लेते हैं तो पाठ पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए इन्हें पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, अगले पेज पर जब हम चलेंगे तो वहाँ पर एक सबसे ऊपर एक शब्दार्थ लिखा हुआ होगा जो है कि है शत्रु। तो शत्रु का अर्थ होता है दुश्मनी। ठीक है, तो आपको ये सभी शब्दार्थ पता चल गए होंगे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न उच्चारण के लिए। तो ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। घोषणा, वंचित, विरुद्ध, अर्जुन, दक्षिण, निरर्थक और महारथी, ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। अब ये सोचे और बताए चक्रव्यूह में कितने घेरे थे। तो इसका आंसर है चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। पांडव कितने भाई थे। तो इसका आंसर है पांडव 5 भाई थे। पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की। पांडवों के साथ धोखाधड़ी कौरवों ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सभी के आंसर दे दिए हैं। अब ये लिखे सही उत्तर का क्रमशः कोष्टक में लिखे। कौरवों के सेनापति थे दुर्योधन, जयद्रथ, द्रोणाचार्य और कर्ण। तो इनमें से आएगा ख द्रोणाचार्य। फिर है चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी। भीम को, अभिमन्यु को, नकुल को और सहदेव को। तो इसमें आंसर आएगा ग अभिमन्यु को। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो मैं 3 शब्द दिए गए हैं, राज्य, निरर्थक, चक्रव्यूह। तो यहाँ पर पहला अ है ऑप्शन, यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो इसमें हम निरर्थक लिखेंगे। ब है अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुँच गया। तो दूसरे में आएगा चक्रव्यूह। फिर स में आएगा कौरवों ने पांडवों के साथ धोखाधड़ी करके उन्हें राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया। तो इसमें आएगा राज्य। तो पहले में निरर्थक, दूसरे में चक्रव्यूह और तीसरे में राज्य। तो इस तरीके से हम इन रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। अब ये प्रश्न तीसरा, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने का क्या कारण था। तो इसका आंसर तो दोस्तों इसके ठीक ऊपर जो स ऑप्शन यही है। दोस्तों, कौरवों ने पांडवों के साथ धोखाधड़ी करके उनके जो राज्य का अधिकार था उससे वंचित कर दिया था, इसीलिए ये युद्ध हुआ था। मतलब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। तो ये आप जो ऑप्शन है स यही लिखकर बाद में लिख देना कि इसलिए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ गया था। तो दोस्तों इसका आंसर है कि कौरवों के षड्यंत्र के अनुसार अर्जुन को जो युद्ध का मैदान था उससे बहुत दूर दक्षिण दिशा की ओर लड़ने, मतलब अकेले लड़ने के लिए जाना पड़ा। चक्रव्यूह के दिन पांडव क्या सोचकर परेशान हो रहे थे। तो इसका आंसर है कि चक्रव्यूह के दिन पांडव ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि हम चक्रव्यूह को भेदने के लिए किसे आगे करें। ये सोचकर सभी पांडव परेशान हो रहे थे। अब अगला है अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे। यह प्रण किन लोगों ने किया और क्यों। तो इसका आंसर है कि ये प्रण कौरवों की जो महारथी थे उन्होंने किया और क्यों। तो दोस्तों इसका आंसर है कि यदि अभिमन्यु घेरे से बाहर निकल जाता तो उनकी जो वीरता है उस पर कलंक लग जाता। इसीलिए कौरवों की तरफ जो महारथी थे उस पाठ में नाम भी दिए गए हैं महारथियों के, तो आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो जो महारथी थे वो कौरवों के, तो वो ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि यदि अभिमन्यु घेरे से बाहर निकल गया तो हमारी वीरता पर कलंक लग जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये प्रण लिया कि हम अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा की बात। दिए गए उदाहरण के अनुसार एक से अनेक में बदलते हुए शब्द का वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर जिस तरह के बात का बनाया, बात का बातें बना, बहुवचन हुआ, और इसी तरह फिर वाक्य बनाए। यहाँ पर शिक्षा प्रद बातें सुननी चाहिए, तो ये वाक्य बन गया। तो बातें हैं, इसका वाक्य बनाया गया। तो इसी तरह हमें इन्हें हल करना है। जो रात नीचे लिखे गए हैं शब्द रात, सांस, वीर और गाय। तो रात का हो गया रातें, और इससे वाक्य बना सकते हैं कि सर्दियों की रातें कितनी लंबी होती है। और सांस का होगा सांसें। तो ये हम लिख सकते हैं कि मरीजों की सांसें थम गई।
इस तरीके से। फिर है वीर, तो यहाँ पर होगा वीरों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारी भारत को आज़ाद कराने के लिए कितने सारे वीरों ने अपना बलिदान दे दिया। फिर है गाय, तो गाय का होगा गायें, तो सभी गायें दूध देती है। इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका हल बता दिया है। अब निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में से जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक वर्गों में बांटिए। तो हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से शब्द है और उन्हें जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक में बांटते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक में बांटना है। तो पहला शब्द है अभिमन्यु, यह आएगा व्यक्तिवाचक में। गाय, ये आएगा जातिवाचक में। मैदान, यह भी आएगा जातिवाचक में। मित्र, यह भी आएगा जातिवाचक में। घटना, ये भाववाचक में आएगा। कलंक, ये भी भाववाचक में आएगा। शंख, यह जातिवाचक में आएगा। बालक, ये भी जातिवाचक में आएगा। सेना, ये आएगा जातिवाचक में। बचपन, ये भाववाचक में आएगा। मानवता, ये भी भाववाचक में आएगा। और महारथी, ये भी भाववाचक में आएगा। लक्ष्मण, ये व्यक्तिवाचक में आएगा। और हमलावर, ये भाववाचक में आएगा। और युद्ध क्षेत्र, ये जातिवाचक में आएगा। दोस्तों, मैंने इनके आंसर लिखे नहीं है, लेकिन आपको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक में आने वाले शब्द है अभिमन्यु और यहाँ पर लक्ष्मण, ये दो ही नाम है जो व्यक्तिवाचक में आने वाले हैं। और जातिवाचक मतलब भाववाचक में आने वाले हैं। यहाँ पर भाववाचक में आने वाले शब्द है घटना, कलंक, बचपन, मानवता, महारथी, हमलावर। तो ये शब्द आएंगे भाववाचक में। और जातिवाचक में आएंगे गाय, मैदान, मित्र और शंख, बालक, सेना और यहाँ पर युद्ध क्षेत्र, ये आएंगे जातिवाचक में। तो आपने कॉपी में लिख लिए होंगे। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी जाने, आप अपने शब्दों में कौरव व पांडवों के युद्ध से संबंधित एक लेख तैयार कर अपनी कक्षा में सुनाएं। तो ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, आपको एक लेख तैयार करके अपनी कक्षा में सुनाना है। तो ये आपको स्वयं करना है। अब ये पांचों पांडवों के नाम लिखिए। तो ये तो बहुत ही सरल है, इस पाठ में भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर पांचों पांडवों के नाम हमें अगले पेज पर चलकर लिखना है। तो अगले पेज पर चलते हैं और पांडवों के नाम लिखते हैं। तो हमें इनके आंसर इस सारणी में लिखना है। क्रमशः यहाँ पर संख्या लिखी गई है 1 से 5 तक और हमें नाम में लिखना है। तो पहला आएगा युधिष्ठिर, उसके बाद में आएगा भीम, फिर अर्जुन और फिर नकुल और फिर सहदेव। इस तरीके से हम पांचों लाइनों में इनके नाम लिख देंगे और इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। अब है अध्यापक जी के सहयोग से मिलान करें। तो ये वैसे तो आपको अध्यापक जी की सहायता लेकर करना है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एक तरफ महापुरुषों के नाम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उनके बनाए गए ग्रंथ, मतलब कौन से ग्रंथ से ये संबंधित है वो बताए गए हैं। तो हमें मिलान करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला है राम। तो राम कौन से ग्रंथ से इनका संबंध है? तो वो है रामायण। तो राम का हम रामायण से मिलान कर देंगे। फिर है कृष्ण। तो कृष्ण का है गीता से, तो हम कृष्ण का गीता से मिलान कर देंगे। गुरु नानक जी, तो गुरु नानक जी का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, तो इससे हम मिलान कर देंगे। फिर है मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब का हम मिलान करेंगे कुरान से। और फिर है ईसा मसीह, तो ये जो लास्ट बचा है बाइबिल, इससे हम मिलान कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रश्न व्यास हल करने हैं। तो आज के हमारे इस पाठ के प्रश्न व्यास यहीं समाप्त होते हैं। अब दोस्तों नीचे हमें यहाँ पर शिक्षा के तौर पर कुछ लिखा गया है, तो हम नीचे चलकर देख लेते हैं कि हमें कौन इस पाठ से जो शिक्षा मिलती है मेन वो क्या है। तो हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है समय को व्यर्थ नष्ट मत करो, क्योंकि यही वह चीज़ है जिसमें जीवन का निर्माण हुआ है। और ये लिखा है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये इन्होंने लिखा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा है कि हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा नाम हमेशा के लिए यादगार रहे। तो इसलिए तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है जिन्हें हमें ग्रहण करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में एक नए पाठ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसी तरह मुस्कुराते रहो। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।